जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जो इज़्ज़त पाकिस्तान को मिली वो इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त दी जो पूरी उम्र कोशिश से नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा इंशाअल्लाह ये जंग हमेशा के लिए ख़त्म होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उनकी टीम ने अनथक मेहनत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन के लिए कई रातें जागते रहे। इस जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई। ये पाकिस्तान की तारीख का ताबनाक तरीन लम्हा है। सऊदी अरब, कतर, मिस्र, तुर्की और चीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। जंगबंदी के फौरी सम्राट चंद ही लम्हों में आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गई। अमरीकी खाम तेल 17.5% सस्ता होकर $95 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत भी 15% कम होकर $93 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में पेट्रोल 55, डीजल 95 से ₹100 लीटर सस्ता होने का इम्कान। नई कीमतों के बारे में हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर बेहतरीन सफारतकारी का लोहा मनवा दिया। दुनिया को मुमकिना तौर पर बड़ी तबाही से बचा लिया। ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग 2 हफ्ते के लिए रुकवा दी। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। ट्रंप ने वजीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों पर जंगबंदी का ऐलान किया। अमरीकी सदर का कहना था कि ये जंगबंदी 2 तरफा होगी। ईरान ने आबनाए हुर्मस 2 हफ्ते के लिए खोल दी। ईरान और अमेरिका की क़यादत ने जंगबंदी कबूल कर ली। ट्रंप ने जंगबंदी को आलमी अमन के लिए बड़ा दिन करार दे दिया। अमरीकी सदर का ट्रूथ सोशल पर बयान, कहा अमरीका आबनाए हुर्मस की गुजरगाह की बहाली के लिए काम करेगा। सुप्रीम लीडर ईरानी वजीर खारजा का वजीर आजम और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। ईरान पर हमले रोकने की सूरत में फौजी कार्रवाइयाँ रुकने की यकीन दहानी। जैन मैरियट का सीज फायर में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर ट्रंप ने वजीर आजम की अपील पर डेडलाइन मौखर कर दी। अमरीका ने हमले रोक दिए। ईरान भी दिफाई हमलों से पीछे हट गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जंगबंदी का खैर मकदम एक्स पर बयान में कहा ईरान और अमरीकी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है तनाज़ात के हल के लिए बातचीत आगे बढ़ेगी। आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियों की तवक्को है। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज निकलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर में टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी क़यादत की दानिशमंदी, दूरअंदेशी को सराहा। सदर डॉक्टर मसूद पज़ेशकियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। आर्जी जंगबंदी के क़याम में पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 45 मिनट तक गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी। शहबाज शरीफ का ट्वीट आलमी मीडिया की जीनत बन गया। आलमी मीडिया ने ट्वीट को टॉप स्टोरी पर जगह दी। BBC, CNN, स्काई न्यूज़, अल जजीरा ने वजीर आजम का ट्वीट नशर किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आलमी मीडिया पर छाए रहे। आलमी ज़राए इब्लाग की तरफ से पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब डिप्लोमेसी का एतराफ़। ईरान के साथ जंगबंदी में लबनान शामिल नहीं होगा। इसराइल की हट धर्मी बरकरार। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट, कहा 2 हफ्तों की जंगबंदी सिर्फ ईरान तक महदूद है। जंगबंदी में लबनान शामिल नहीं। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी का अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों की तारीफ की। अमन की कोशिशों में ताउन पर सऊदी अरब, चीन, तुर्की, रूस और मिस्र से इजहार तशक्कुर। कहा जंगबंदी से मुज़ाकरात और इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अल्लाह इज्जत से नवाजता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने
अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। जंगबंदी से खिते में माशी इस्तेहकाम आएगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर हुआ। ईरान अमरीका इसराइल जंगबंदी किरदार अदा करने पर वजीर आजम को वजीर आला पंजाब का खिराज तहसीन। जंगबंदी के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को भी सराहा। मरियम नवाज कहती हैं, तारीख में जब भी इस जंग का जिक्र होगा हर जगह पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। अमन मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात भी कामयाबी से हमकिनार होंगे। ईरान अमरीका जंगबंदी पर मुल्तान के शहरी खुश कहते हैं कि पाकिस्तान ने जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने जिंदगियां बचाईं। जंग रुकने से मुआशी कत्ले आम भी रुकेगा। पाकिस्तान ने जंग रुकवाकर दुनिया में इज्जत कमाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जंगबंदी का ऐलान होते ही ईरान में जश्न। शहरी कौमी परचूम थामे सड़कों पर निकल आए। शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। शहरियों ने रहबर आला मुश्तबा खामनाई की तस्वीर झंडे उठा रखे थे। मशहद समेत बड़े शहरों में भी अवाम की एक दूसरे को मुबारकबाद। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी जंगबंदी पर जश्न का समा रहा। अमरीका की तरफ से ईरान पर हमले रुकने के ऐलान का खैर मकदम। आलमी मार्केट में एक बार फिर सोने की चमक। जंगबंदी के साथ ही आलमी मार्केट में तेल सस्ता, सोना महंगा हो गया। पाकिस्तान में आज सोना 15,700 रुपये तोला महंगा। 24 कैरात सोने की कीमत 5,04,162 रुपये तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 4,32,237 रुपये का हो गया। मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मनफी असरात। अशिया खुरोनोश की कीमतें आए रोज बढ़ने लगी। दाल, चीनी, घी, आटा सब कुछ पहुंच से बाहर। रातों रात रेट्स में इजाफा। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए जिंदगी की गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। आमदन वही, अखराजात दोगुना। दिहाड़ीदार तबका गुजर बसर के हवाले से शदीद परेशान। जनूबी पंजाब में बारिश से गंदम की तैयार फसल का नुकसान। किसानों की साल भर की रोजी खतरात से दो चार। कहीं फसल कटाई के लिए तैयार तो कहीं कटाई के बाद खेत में पड़ी है। बारिश से सिट्टों में दाने काले पड़ने लगे। किसानों का हुकूमत की तरफ से रेट भी कम होने का शिकवा। डीजल महंगा है। फसल की तैयारी पर भारी अखराजात आए। गंदम का रेट 4500 रुपये मन करने की अपील। बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई ताखीर का शिकार। डीजी फूड के ज़ेरे सदारत गंदम की खरीदारी के हवाले से आज इजलास। पंजाब भर के डायरेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शरीक होंगे। खरीदारी के तरीक़ाकार का आज फैसला मुतवक्के। केसेस में ऑनलाइन बायोमेट्रिक तस्दीक नामंजूर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुल्तान के वकला बरादरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था आज ऑनलाइन बायोमेट्रिक से इंसाफ महंगा हो रहा है। बायोमेट्रिक सिस्टम खत्म होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। तवानाई बचत के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नागुज़ीर करार। सिटी अंजुमन ताजरान रहीम यार खान ने हिमायत कर दी। सदर अजमान असगर कहते हैं कि मुल्क को इस वक्त इत्तेहाद यकजहती की अशद ज़रूरत है। दुकानें मुकर्ररा वक्त पर बंद करने की अपील करते हैं। मोटरसाइकिल अपने नाम कराएं और सब्सिडी से फ़ायदा उठाएं। हुकूमत का मोटरसाइकिल मालिकान के लिए बड़ा रिलीफ। ट्रांसफ़र फीस के अलावा दीगर चार्जेस भी मुआफ। सिर्फ एक ही शर्त, मोटरसाइकिल मालिक अपने नाम पर रजिस्टर्ड हो और मलकियत का बाकायदा सबूत मौजूद हो। नाकिस ट्रैक्स ने पाकिस्तान रेलवे की जड़ें हिला दी। आए रोज हादसात में इजाफा। शाहदादपुर में शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रेन कराची से लाहौर जा रही थी। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बारिश के बाद कमिश्नर सरगोदा का दौरा। निकासियाब के इंतजामात का जायजा लिया। नशेबी इलाकों, शाहराहों का मुआयना। वासा की ब्रीफिंग। निकासियाब बर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत की। गफलत पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग।
डीसी मुल्तान नुमान सिद्दीक का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, अमली इकदामात, गली मोहल्लों में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। सफाई अमले की हाजिरी, कारकर्दगी का जायजा, हिदायत दी। शहरियों का सफाई के इकदामात पर इजहार इत्मीनान। तहसील कोट छुट्टा में हुकूमत पंजाब का 2 रोज़ा सफाई ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद इंतजामात का जायजा लेने कोट छुट्टा पहुंचे। एसी हाफिज उमर सईद, सीईओ एमसी जवादुल हसन गोंदल हमरा थे। बेहतरीन इंतजामात पर तहसील इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली असद अब्बास मक्सी का दौरा पिपला, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल माजिद बिन अहमद भी हमरा थे। तहसील अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मरीजों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहमी की हिदायत की। शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह। स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब सरफराज अहमद का इम्तिहानी सेंटर्स का दौरा, फराहम करदा सहूलियात का जायजा, सफाई, बैठने के इंतजामात और निगरानी का अमल भी चेक किया। नकल की रोकथाम के लिए मौसर इकदामात की हिदायत की। बहावलपुर में सरकारी मुलाजमीन की मनमानियां, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के कई मुलाजमीन बरसों से ड्यूटी से गायब। महकमे का गैर हाजिर स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। सीईओ हेल्थ ने मुलाजमीन को कल 9 अप्रैल को जाती समात के लिए तलब कर लिया। आदम पेशी पर नौकरियों से छुट्टी। गार्ड्स और मरीजों की अटेंडेंस के रवैये की निगरानी शुरू। शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान में जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ। सिक्योरिटी गार्ड्स और फार्मासिस्ट को बॉडी कैम्प्स लगा दिए गए। रिकॉर्डिंग का डेटा 15 दिन तक महफूज रखा जाएगा। दरी असना डिप्टी कमिश्नर का दौरा, मरीजों को फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में आलमी कॉन्फ्रेंस, इस्लामी तहजीब व सकाफत की रूहानी बुनियादों पर सेशंस हुए। मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। इल्मी मुकालमा, इस्लामी तहजीब में रूहानियत के किरदार पर इजहार ख्याल। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद जुबैर इकबाल ने सदारत की। पाकिस्तान मास्टर रेसलिंग फेडरेशन के सदर नवाब फुरकान अली खान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बोर्ड इजलास के फैसलों पर शदीद तनकीद, शफाफियत और मेरिट पर सवालात उठा दिए। पाकिस्तान पैडल फेडरेशन का इल्हाक कवायद मुनाफी करार। मास्टर रेसलिंग फेडरेशन के इल्हाक दरखास्त फौरी मंजूर करने का मुतालबा। अच्छे क्रिकेटर्स की तलाश, रहीम यार खान में नए टैलेंट की तलाश के लिए ट्रायल्स। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर शाहिद हमीद ने निगरानी की। जिला भर से 100 से ज्यादा खिलाड़ियों के ट्रायल्स हुए। मजमूई तौर पर 14 खिलाड़ी मुंतखब होंगे।